नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और इन 3 दिनों की नरेंद्र मोदी की यात्रा के साथ में ही बीजेपी ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। लेकिन ये तो कहने की बात है, चुनावी बिगुल कुछ और ही बन रहा है। एक खबर आपको बताएंगे, आप कहेंगे कि देखिए आखिरकार बीजेपी अपने ट्रैक पर आ ही गई, बीजेपी अपने पिच पर आ ही गई। बीजेपी ने अब बीजेपी के साथ सहयोगी कह लीजिए, समर्थक कह लीजिए, हिंदू महासभा ने अब घोषणा कर दी है कि 6 दिसंबर को, जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढाया गया था 6 दिसंबर को, उसी दिन से 6 दिसंबर को 29 साल बाद में अब जो है मथुरा के अंदर मस्जिद में कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित करेगी। जिस तरह से वहां पर राम की प्रतिमा को स्थापित किया गया था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे माहौल जो है वो बनाया गया और अब जो है 6 दिसंबर को कृष्ण प्रतिमा को जो है वो स्थापित किया जाएगा हिंदू महासभा के द्वारा। ये न्यूज नेशन की खबर आप देखिए, 6 दिसंबर को अब मथुरा मस्जिद में कृष्ण प्रतिमा स्थापित करेगी हिंदू महासभा। मस्जिद के अंदर मूर्ति की स्थापना के लिए चुनी गई तारीख 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की सालगिरह के साथ में मेल खाती है। तो आप ये बताइए, 1992 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ था, क्या उसको दोहराने की कोशिश है? और क्या चुनाव से पहले एक बार फिर से वही हालात बनाने की कोशिश है? क्योंकि लगातार सर्वे दर सर्वे आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार हर महीने 30-40 सीट हार रही है। लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, बीजेपी की सरकार इस बार नहीं बनने जा रही और बीजेपी जो है वो 100 से नीचे रहेगी। अब ऐसे में क्या रास्ता, क्या ऐसे में रास्ता यहां से निकलेगा? कमाल की बात है, जिस चीज को लोगों ने भुला दिया, जिस चीज को लोगों ने शांति से स्वीकार कर लिया, जिस चीज को लोगों ने कह दिया कि चलिए ठीक है जो हुआ अब आगे बढ़िए, आप उसी चीज को वहीं से फिर से शुरुआत करना चाह रहे हैं। लोगों ने जिस तरह से फैसला आया राम मंदिर को लेकर के, लोगों ने कुछ ने स्वीकार कर लिया, कुछ ने कहा कि चलिए ठीक है मिट्टी डालिए, कुछ ने कहा कि चलिए ठीक है भूलिए, अब आप बच्चों के भविष्य के लिए आगे बढ़िए। तमाम तरह से किसी ने स्वीकार किया, खुशी के साथ में भी स्वीकार किया, ये भी सच्चाई है। तो तमाम तरह से वो जो है वो चीज निपट गई, शांति से निपट गई। सालों का मसला शांति से निपट गया, लेकिन लग रहा है कि एक और मसला तैयार कर दिया गया है। खबर आप देखिए ये, और इस खबर को अगर हम कहें कि ये चुनाव से अलग खबर है तो शायद अपने आप में ये बात ठीक नहीं होगी। ये आप देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा ने घोषणा की है कि वह देवता के वास्तविक जन्म स्थान बताइए, इनको मालूम है और किसी को नहीं मालूम है, वास्तविक जन्म स्थान पर भगवान कृष्ण की एक मूर्ति स्थापित करेगी, जो दावा करते हैं कि वह यहां एक प्रमुख मंदिर के पास मस्जिद में है। इसके तहत हिंदू महासभा ने शाही मस्जिद ईदगाह में लड्डू गोपाल के जल अभिषेक की ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक देश के विभिन्न हिस्सों से पवित्र नदियों का जल लेकर के महासभा के पदाधिकारी मथुरा पहुंचेंगे। इस जल से आराध्य का अभिषेक किया जाएगा तथा उनका पूजन किया जाएगा। मतलब वो सारा कर्मकांड जो कि तैयार किया गया था उस समय पर 92 में, वही सब कुछ जो अब तैयार किया जा रहा है। हां, तब यह था कि एक रथ यात्रा चलानी पड़ी थी बीजेपी, क्योंकि उसकी सत्ता नहीं थी, 2 सीटों की पार्टी थी उस समय। बीजेपी को एक बड़ी रथ यात्रा निकाल करके माहौल बनाना पड़ा था। अब शायद आसान हो जाए, अब ऊपर से नीचे तक सरकार है, अब तो काउंसलर से लेकर के प्रधानमंत्री तक जो है बीजेपी का है। आरएसएस जो है वो इतना मजबूत है, तो शायद इस बार जो है हिंदू महासभा ही अकेले इस काम को करने में सक्सेस हो जाए। लेकिन ये बड़ी अलर्ट है, देखिए बड़ा अलर्ट है। और आप ये मान करके चलिए, अगर इसी तरह की कोई घोषणा किसी और ने की होती तो अभी तक तो धारा 144 ये वो तमाम चीजें कर दी जाती, मथुरा की सीमाएं सील कर दी जाती, मथुरा के अंदर परिंदा पर नहीं मार पाता, यह हाल कर दिया जाता, इंटरनेट बंद कर दिया जाता, और जिसने ऐलान किया है उसके घर पर बुलडोजर पहुंच जाता। लेकिन हिंदू महासभा ने किया है, कुछ नहीं होगा यहां पर। आपने देखा किस तरह से गुरुग्राम में जहां पर नमाज होती है वहां पर गोबर के उपले लगवा दिए गए, वहां पर एक दूसरा धार्मिक कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन नमाज की आधा इजाजत जो है वो नहीं थी। अब देखिए किस तरह से हो रहा है, और ये सब कुछ जो है क्या इसलिए हो रहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ आ रही है, क्या इसलिए हो रहा है कि लोग अब सवाल पूछने लगे कि भैया महंगाई बहुत है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर को लोग भूल रहे हैं,
लोग जो है कह रहे हैं कि ठीक है राम मंदिर बन जाएगा, हम जिसको जाना होगा चला जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा नहीं जाएगा। लेकिन महंगाई तो अभी से मार रही है, लेकिन उस पर मिट्टी डालने के लिए और दोबारा से एक नया बाउंडर उठाने के लिए जो है लग रहा है कि सारा जो है मामला तैयार किया जा रहा है। और किस तरह से पानी लाया जा रहा है अलग अलग नदियों का, पूरा एक इवेंट बनाया जा रहा है। सोच करके देख लीजिए अभी से 6 दिसंबर को क्या कुछ माहौल बनेगा। 6 दिसंबर को हालात जो है वो लग रहे हैं कि सामान्य नहीं है। अब इसी को लेकर के जो है कुछ एक आगे खबरें और हैं। ये महासभा जो है वैसे मना कर रही है कि हमारा 1992 में जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की गई थी उसके साथ में हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हिंदू महासभा के नेता राजश्री चौधरी ने कहा कि 1992 की घटना और मथुरा के बीच में कोई संबंध नहीं है, इससे इनकार किया। शाही ईदगाह के अंदर अनुष्ठान करने के लिए महासभा ऐसे धमकी ऐसे समय पर आई है जब स्थानीय अदालत कटरा केशव मंदिर के करीब स्थित 17वीं शताब्दी के मस्जिद को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर एक श्रृंखला में सुनवाई कर रही है। तो मस्जिद को लेकर के वहां पर लगातार सुनवाई हो रही है, कोर्ट के अंदर यह मामला है, उसके बावजूद वहां पर किस तरह से अपनी मनमानी हो रही है, किस तरह से जो है वो कहा जा रहा है कि हम वहां पर जाकर के जल अभिषेक करेंगे, हम अलग अलग नदियों का पानी लेकर के आए हैं। ये सारा सब कुछ जो है क्या इसलिए हो रहा है, क्या लोगों का ध्यान जो है अब अयोध्या में अगर कमजोर पड़ रहा है तो अब जो है वो ये मथुरा में आकर के टिक जाए। और फिर ये बीजेपी का तो नारा रहा है पुराना, आरएसएस का संघ का नारा रहा है पुराना कि मथुरा अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है, ये तो नारा है पुराना। और लोगों ने देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब फैसला आया था राम मंदिर को लेकर के, उस वक्त हमने कई सारे लोगों से बात की थी, कई सारे मुस्लिम तबके के लोग जो कि लगातार लड़ाई भी लड़ रहे थे उनसे भी बात की थी कि आप तो बड़े एग्रेसिव थे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के। लेकिन जैसे ही फैसला आया राम मंदिर का, आपने शांति से स्वीकार कर लिया। क्या वजह रही इसके पीछे? तो मानना आप यकीन करेंगे उनका क्या कहना था। उनका कहना यह था कि देखिए अगर इस वक्त में कुछ भी बोला गया, अगर इस वक्त में कुछ भी कहा गया तो फिर जो है ना जाने कितने और मासूम मुसलमानों को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यह कहा गया। और इसीलिए लोगों की, आवाम की जान माल की हिफाजत के लिए इस फैसले को लोगों ने स्वीकार कर लिया। किसी ने दबे मन से स्वीकार किया, किसी ने खुले मन से स्वीकार किया, लेकिन कहीं पर कोई जरा सा कंकर तक नहीं उछला। जिस राम मंदिर के फैसले को लेकर के यह कहा जा रहा था कि देश में धरती पलट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर यह भी कहा गया कि अगर यह फैसला अगर हिंदुओं के पक्ष में नहीं आता, राम मंदिर के पक्ष में नहीं आता, तो शायद फिर इसी तरह से होता। तो जो भी बातें थी वो सारी बातें पीछे रह गई। अब धीरे धीरे वहां पर मंदिर बन रहा है, मस्जिद भी बन जाएगी, जो भी होगा वो समय के साथ में होता हुआ चला जाएगा। लेकिन फिर वो शांति कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और कहा गया कि चलिए एक नया सफुगा खड़ा करते हैं, एक नया केंद्र बिंदु खड़ा करते हैं, वहां पर फिर अब जो है कार सेवा होगी। और खुद योगी आदित्यनाथ ये बयान दे चुके हैं। योगी आदित्यनाथ का भी हमने हाल में भाषण आपको सुनाया था। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि बीजेपी को अगर इसी तरह से मौका मिलता रहा, बीजेपी अगर इसी तरह से सत्ता में रही, तो आप देखना जो लोग जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, वो अगली बार जब कार सेवा होगी मथुरा के अंदर तो वहां पर फूल बरसाने का काम करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ इस बात की तरफ साफ तौर पर इशारा कर चुके हैं। जो उन्होंने कुछ 20 दिन 15 दिन पहले कहा था वो बात अब सच साबित हो रही है। कमाल की बात है। लेकिन इसको लेकर के कहीं पर कोई आवाज उठेगी, इसको लेकर के कहीं पर जो है वो कोई सरकार एहतियात बरतेगी, यह सब कुछ खुलेआम हो जाएगा? क्या 6 दिसंबर 1992 उसको दोहराया जाएगा? बड़ा सवाल है, बड़ी खबर है, कहीं पर इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन इस खबर की पुष्टि जरूर हो चुकी है और हिंदू महासभा ऐलान कर चुकी है। अब देखना यह है 6 दिसंबर 2021 को आखिरकार क्या होता है। इस खबर को आगे तक पहुंचाइए ताकि लोगों को सही जानकारी मिले, लोगों को सच का पता चले और लोग सही गलत का फैसला कर सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर